खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएं, IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद कर लिया गया। इस राय के मुताबिक हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने की पॉलिसी तर्क कर दी है। हुकूमत हर साल गंदम की फसल की बुवाई के मौका पर इमदादी कीमत मुकर्रर करती है। गंदम की बुवाई मुकम्मल होने के बावजूद पहली बार इमदादी कीमत का ऐलान नहीं किया गया। IMF ने हुकूमत को गन्ने और गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने से रोका था। अहम खबर है, इस मुतालिक आपको बताएं कि हुकूमत हर साल गंदम की फसल की बुआई के मौके पर इमदादी कीमत मुकर्रर करती है। गंदम की बुआई मुकम्मल होने के बावजूद पहली बार इमदादी कीमत का ऐलान नहीं किया गया है। IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद कर लिया गया है। हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने की पॉलिसी तर्क कर दी। तफसीलात जानेंगे शाहिद अजमल से। शाहिद, बताइएगा, हुकूमत हर साल गंदम की फसल की बुआई के मौके पर इमदादी कीमत मुकर्रर कर देती है, लेकिन इस साल ऐलान नहीं किया गया, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद कर लिया गया और हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर न करने की पॉलिसी इमदादी कीमत मुकर्रर करने की पॉलिसी तर्क कर दी है। हुकूमत हर साल गंदम की फसल की बुवाई के मौके पर इमदादी कीमत मुकर्रर करती है, लेकिन इस दफा गंदम की बुवाई मुकम्मल तौर पर होने के बावजूद पहली बार इमदादी कीमत का ऐलान नहीं किया गया। IMF ने हुकूमत को गन्ने और गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने से रोका था और IMF अजनास की कीमतों के तयन में हुकूमती इक़्तिदार का मुखालिफ है। IMF ने कीमतों के तयन के लिए फ्री मार्केट की ख्वाहिश का इज़हार किया था और इमदादी कीमत से हुकूमत किसानों को उनकी फसल की कम अज कम कीमत जो है उसको यकीनी बनाती है, लेकिन इस दफा गंदम और गन्ने दोनों की इमदादी कीमत जो है उसको मुकर्रर नहीं किया गया है। जी सही, बहुत शुक्रिया शाहिद अजमल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI के गिरफ्तार कारकुनों को 14 रोज के लिए शिनाख्त परेड पर जेल भेजने के हुक्मनामे के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहम ऑब्जर्वेशन के साथ दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत नंबर 2 ने मुल्जिमान को शिनाख्त परेड पर जेल भेजने के ऑर्डर में वजूहात नहीं लिखी। शिनाख्त परेड की कार्रवाई 1 या 2 दिन में मुकम्मल हो सकती है। अदालत ने दरख्वास्त गुजारों को मुतल्लिका अदालत के रहम करम पर छोड़कर इनके बुनियादी हक से महरूम कर दिया है। रियासत की जिम्मेदारी थी शिनाख्त परेड जल्द से जल्द यकीनी बनाई जाती। शिनाख्त परेड में मुलजिम की शिनाख्त नहीं होती तो नाइंसाफी पर मबनी इसकी गिरफ्तारी का अजाला नहीं किया जा सकता। तफसीलात जानेंगे जमशेद कादिर से। जी जमशेद, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, PTI के 100 से जायद कारकुनान को 14 रोज के लिए शिनाख्त परेड पर जेल भेज दिया गया था। इसके खिलाफ अब दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई थी, उस पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहम ऑब्जर्वेशन के साथ इस दरख्वास्त को निपटा दिया है। इसमें इंसदाद दहशत गर्दी अदालत नंबर 2 ने मुल्जिमान को शिनाख्त परेड पर जेल भेजने के आर्डर की वजूहात नहीं लिखी थी, जिस पर अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी है और अदालत ने अपने हुक्मनामे में तहरीर किया है कि रियासत की जिम्मेदारी थी कि शिनाख्त परेड जल्द से जल्द यकीनी बनाया जाए और अदालत की जानिब से यह भी कहा गया है कि शिनाख्त परेड का जो अमल है वो 1 से 2 दिन में मुकम्मल हो जाता है। शिनाख्त परेड में मुलजिम की शिनाख्त नहीं होती तो नाइंसाफी पर मबनी अगर इसकी गिरफ्तारी का अदाला नहीं किया जा सकता। मुलजिम की शिनाख्त परेड मुकम्मल हो चुकी है, अदालत की जानिब से अपने हुक्मनामे में बताया गया है और मुलजमान कानून में दिया गया हक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अदालत की जानिब से बताया गया कि मुलजमान जो है वो अपने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए मुतल्लिका अदालत से रुजू कर सकते हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया जमशेद। NAD यूनिवर्सिटी में मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के होने वाले दाखिला टेस्ट में असल उम्मीदवारों की जगह इम्तिहान देने वाले 2 जाली उम्मीदवारों को पुलिस ने गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। FIR के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में कैसर अली और अब्दुल मजीद शामिल हैं, जो असल उम्मीदवारों शाहजमान और कमरदीन की जगह इम्तिहान दे रहे हैं। मजीद तफसीला जानेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ इसरार मुगीरी से। जी इसरार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची में MD-CAT के टेस्ट में असल उम्मीदवारों की जगह इम्तिहान देने वाले 2 जाली उम्मीदवारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। NAD यूनिवर्सिटी में मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के होने वाले दाखिला टेस्ट MD-CAT में असल उम्मीदवारों की जगह इम्तिहान देने वाले 2 जाली उम्मीदवारों को पुलिस ने गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। FIR के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में कैसर अली वलद इकरार अली और अब्दुल मजीद वलद काबिल-दीन शामिल हैं, जो असल उम्मीदवार शाह जमान और वलद गुल जमा और कमरदीन वलद कामिल दीन की जगह इम्तिहान दे रहे थे। जबकि ये MD-CAT के टेस्टों में जो IBA की प्रोफेसर है उनकी मुरैयत में इस वाक़े का मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्हीं की निशानदेही पर पता चला कि ये दोनों जो है असल उम्मीदवारों की जगह जो है टेस्ट दे रहे थे, वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया इसरार मुगीरी, इस हवाले से आगाह कर रहे थे। वफाकी दारुल-हुकूमत में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ। AC सिटी का ब्लू एरिया में ऑपरेशन, 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। DMA अमले की मदद से फुटपाथ पर बनाई गई तजावुज़ात का सफाया कर दिया। DC इस्लामाबाद ने तमाम इलाकों में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन की हिदायत कर दी है।
अहम खबर है, इस मुतालिक आपको बताएं कि डीएमए अमले की मदद से फुटपाथ पर बनाए गए तजावुजात का सफाया कर दिया गया है। इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे जमान मुगल से। जी जमान, बताइएगा, इस्लामाबाद में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है, कितने अफराद गिरफ्तार किए गए? जी बिल्कुल, चीफ मिनिस्टर इस्लामाबाद और चेयरमैन पीडीआई की तरफ से सख्त हदायत जारी की गई थी कि इस्लामाबाद से तजावुजात का खात्मा किया जाए, जिसके बाद जो मक्ता तल्ला है उन्होंने कमर कसती थी और आज भी बाकायदा तौर पर जो कार्रवाई की गई और ब्लू एरिया में जो है वो तजावुजात का खात्मा किया गया। उसके साथ साथ इस्लामाबाद के जो नज़ाफाती इलाके हैं और I8 सेक्टर है, I9 है, I10 है, वहां से भी तजावुजात का खात्मा किया गया और मजबूरी तौर पर जो तीनों सेक्टर्स को मिला के जो 14 अफराद है उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। जबकि चेयरमैन सीडीए की तरफ से वाज़ेह हदायत हैं कि इस्लामाबाद में तजावुजात के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां की जाएं और शहरियों की शिकायत का अदाला किया जाए। जी सही, बहुत शुक्रिया जमान मुगल। दोबारा हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ की ज़ैली कमेटी का ज़मीर घुमरो की ज़ेर सदारत इजलास। बलोचिस्तान असम्बली में नशिस्तों की तादाद में इजाफे के बिल पर बहस। कायमा कमेटी ने बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्तें 65 से बढ़ाकर 80 करने का बिल मंजूर कर लिया। ज़ैली कमेटी ने बिल मंजूरी की रिपोर्ट कायमा कमेटी को भिजवा दी है। अहम खबर है, इस मुतालिक आपको आगाह करें कि ज़ैली कमेटी ने बिल मंजूरी की रिपोर्ट कायमा कमेटी को भिजवा दी। तफसीलात बिशारत राजा बताएंगे। जी बिशारत राजा, आगाह करें। जी, ये सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ की ज़ैली कमेटी का ज़मीर घुमरो की ज़ेर सदारत इजलास हुआ बलूचिस्तान असम्बली में, जिसमें बलूचिस्तान असम्बली में नशिस्तों की तादाद में इजाफे के बिल पर बहस की गई है। कायमा कमेटी ने बलूचिस्तान असम्बली में की नशिस्तें 65 से बढ़ाकर 80 करने का जो बिल मंजूर कर लिया है और इस हवाले से ज़ैली कमेटी ने बिल मंजूरी के रिपोर्ट के बाद कायमा कमेटी को भिजवा दिया है। इस मौके पर सेनेटर अनुशा रहमान का कहना था कि मुनासिब होगा इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ भी जान लें। पूरी मालूमात आने तक बिल के हक या मुखालफत में राय नहीं दे सकती। सेनेटर अनुशा रहमान का यह भी कहना था कि जानना चाहती हूँ कि एरिया ही की बुनियाद पर नशिस्तों का तयन किया जा सकता है या नहीं। यहाँ तो एक रात में पूरा आईन ही उड़ा दिया जाता है। ये सेनेटर हामिद खान का कहना था। काश यही राय आप 26वीं आईनी तरमीम के मौका पर उस वक्त दे देती है। सेनेटर हामिद खान ने सेनेटर अनुशा रहमान को कहा। जी सही, बहुत शुक्रिया बिशारत राजा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत शाम की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तानियों के इनखला के हवाले से इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने शाम से वतन वापसी के ख्वाह पाकिस्तानियों के बज़रिया हमसाया ममालिक जल्द अज जल्द महफूज इनखला के लिए लाएमल तश्कील देने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म का कहना था शाम में मुकीम पाकिस्तानियों के महफूज इनखला के लिए इक़दाम लिए जाएँ। शाम में मुकीम पाकिस्तानियों के जान माल की हिफाजत हमारी अव्वलिन तरजीह है। इस मकसद के लिए तमाम वसाइल को बरोकार लाया जाए। वज़ीर आज़म ने दमिश्क में पाकिस्तानी सफारतखाने को मालूमाती डेस्क और पाकिस्तानियों से रब्ते के लिए हेल्पलाइन कायम करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमन-ओ-अमा की सूरत हाल बेहतर होने तक दफ्तर ख़ारजा का क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट और शाम और इसके हमसाया ममालिक में पाकिस्तानी सफारतखानों में मालूमाती डेस्क 24 घंटे फ़ाल रहें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Cards in the administration of justice, which is very important thing. We also integrated human rights into institutional frameworks for embedding training modules into judicial curricula and the prosecution departments. Workshops sensitizing police officials on issues affecting marginalized communities, including transgender persons, were another significant milestone. We also strengthened digital outreach by revamping websites and launching Pakistan's first information resource portal on human rights, reaching over 166 million people through public awareness campaigns. One of the new additions in this second phase is the focus on business and human rights, an entirely new component of this joint initiative. This is particularly significant because it reflects the evolving global trends and Pakistan's commitments to staying aligned with international norms. The integration of business entities into human rights advocacy ensures that आगे बढ़े और आपको बताएं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि डी चौक एहतजाज के दौरान 200 लापता कारकुनों की फहरिस्त तैयार कर ली है। मामला हर फोरम पर उठाएंगे, रिपोर्ट बानी पीटीआई को भी देंगे।
बानी पीटीआई की जिंदगी हमारे लिए अहम है। फैसल वोडा के किसी बयान का जवाब नहीं दूंगा। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर का कहना था कि तहरीक इंसाफ मदारस रजिस्ट्रेशन के मुआहदे पर आज भी कायम है। इससे मुल्क की कवानीन मुखालिफ सरगर्मियाँ रुक सकती हैं। मदारस में बच्चों को जदीद उलूम भी पढ़ाए जाने चाहिए। मौलाना फजल रहमान साहब से हमारी आने ना बात होती रहती है और वो जो अपोजिशन में हमारे साथ ये एक इत्तेफाक हम करने जा रहे थे कि रजिस्ट्रेशन में हम एक साथ का स्टैंड लेंगे। लेकिन जहाँ तक मदारिस की रजिस्ट्रेशन का ताल्लुक है तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे हुकूमत में इन सब में कंसेंसस डेवलप करा के जो मदारिस का इतिहाद है उनके साथ एक मुआहिदा हुआ था और हम उस मुआहिदे पे आज भी कायम हो रहा। तो रजिस्ट्रेशन होना भी चाहिए और इनका निसाब अप्रूव होना चाहिए और उन बच्चों का वोकेशनल और जो दीनी इल्म के साथ बाकी जिसको हम कहते हैं जी ये साइंसी इल्म है इसका होना भी लाजिम है। तो यही हमारा मौक़िफ़ था। सिंध के सीनियर वजीर शजील अनाम मेमन कहते हैं कि बानी पीटीआई का टारगेट इदारा या सियासतदान नहीं पाकिस्तान है। मुझे नहीं मालूम बानी पीटीआई की जान को खतरा है या नहीं। बानी पीटीआई हर वो काम करेगा जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। बानी पीटीआई ने कहा था कि पैसे बैंकों के जरिए नहीं हुंडी के जरिए भेजो। बानी पीटीआई ने बिजली के बिल फाड़े, इससे मुल्क का नुकसान हुआ। ये आए रोज इस्लामाबाद पर यलगार कर रहे हैं, इससे पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। बानी पीटीआई ने इदारों के खिलाफ साजिशें की। बानी पीटीआई गैर मुल्की एजेंडे पर चल रहे हैं। बानी पीटीआई ने पहले भी सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी। मुल्क की तरक्की के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा। भी मैं कह सकता हूं कि उसने आज तक जो जो हरकत की है इस तरह की जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंच सके वो उसकी भी अपनी ख्वाहिश नहीं होगी। कहीं से उसको नोट्स आते हैं, पीटीआई के रहनुमा को ये नोट्स आते हैं और वो हर वो काम करेगा जिससे वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके। फिर उसने कहा कि जी मैं ये बिजली का बिल जो है आज से मैं भी नहीं भरूंगा, आप भी नहीं भरो, और यूँ फिर बिजली का बिल फाड़ा था, याद होगा आप लोगों को। और क्या हुआ कि जी ताकि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। एक धरने की कॉल देते हो या आप बोलते हो जो आज हम इस्लामाबाद में यलगार करेंगे, अगर 30,000 पुलिस वाले वहाँ पर ड्यूटियाँ दे रहे हैं, जो सारी चीज़ों पर खर्चा होता है ना, उसका टारगेट ना इदारा है ना पॉलिटिशियन है। इमरान खान का टारगेट वाहिद अगर कोई है तो वो पाकिस्तान है। वो पाकिस्तान को टारगेट करना चाहता है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत को बानी पीटीआई को सिविल नाफरमानी की तहरीक करने देनी चाहिए ताकि जितनी भी धमकियां हैं वो इस्तेमाल कर लें। बानी पीटीआई के कौन से मुतालिबात हैं जो मुल्क और कौम के मफाद में हैं? रियासत न पहले ब्लैकमेल हुई है न अब होगी। बानी पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की तहरीक का धरने में भी ऐलान किया था और खुद बिल जलाए थे। बानी पीटीआई आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब हो रहे हैं, मजीद बेनकाब हो जाएंगे। इनके पास इस किस्म की भड़के मारने का भी कोई जवाब बाकी नहीं रह जाएगा। जब हम लोग कैद थे तो ये अमेरिका में कहते थे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आपको याद होगा कि सिविल नाफरमानी की तहरीक यहाँ पे धरने में भी अनाउंस की थी और ख़ुद बिल जलाए थे उन्होंने। बिजली के बिल जलाए थे, गैस के बिल जलाए थे। तो मेरा ज़ाती राय है कि हुकूमत को उनको ये करने देनी चाहिए ताकि जितनी भी धमकियाँ हैं वो इस्तेमाल कर लें। कोई मुतालबा तस्लीम है, उनका कौन सा मुतालबात हैं जो मुल्क और कौम के मफाद में है। उनके मुतालबात जो हैं वो डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन के हैं वफाक के साथ। तो इस किस्म के मुतालबात या हुकूमत जो है या रियासत जो है, हुकूमत नहीं बल्कि रियासत जो है, उनसे ब्लैकमेल ना पहले हुई है ना अब हो। जब हम लोग कैद थे समेत मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, उनके सारे ख़ानदान जो है सब कैद थे, तो अमेरिका में कहते थे मैं बाहर जाके ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, और मैं इनको अंदर कर दूंगा, मैं इनको रुलाऊंगा। ये सारे डायलॉग उनके बोले हुए हैं ना। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने कहा है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक अभी फाइनल नहीं हुई। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद चीज़ें फाइनल होंगी। जब चीज़ें फाइनल होंगी सिविल नाफरमानी के बारे में बता देंगे। चाहते हैं बानी पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल करने के बजाय रिहा किया जाए। पीटीआई पर पाबंदी लगाने की बातें करने वाले औकात में रहें। जब चादर से पांव बाहर करोगे तो तुम रहोगे ना चादर। तो जब हमारे वो इदारे इस्तेमाल होंगे किसी भी ताकतवर के नीचे उस काम के लिए जिसके लिए बनाया ही नहीं गया, फिर यही होगा। पुलिस इस्तेमाल होती है पावरफुल के नीचे बदला लेने के लिए, नैब और एडमिनिस्ट्रेशन इस्तेमाल होते हैं पावर आने के बाद बदला लेने के लिए, विक्टिमाइज करने के लिए। मेरी ताकत इस्तेमाल होती है पावर में आने के बाद बदला लेने के लिए। मैं एक ऐसी गंदी सोच का हामिल हूं कि मैं इस तरह बदला ले रहा हूं, और मेरी सिस्टम जो है वो उस सोच को इनकार नहीं कर सकता क्योंकि वो उससे भी ज्यादा नीचे जा चुका है। ज़हनी पस्ती है ये,
आप मुझे क्यों इनकार नहीं कर सकते इस बात पर कि मैं आपको कहूं कि इस बंदे में जेल FIR काटो? आप मुझे इनकार क्यों नहीं कर सकता एक SHO DSP? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो ज़हनी पस्ती में जा चुका है, वो गुलाम बन चुका है। हम आज़ाद ही नहीं है, हम ज़हनी तौर पे आज़ाद नहीं है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, जिन्ना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने का मुकदमा लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली गुल ने समाअत की। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और दीगर की जेल में हाजिरी मुकम्मल की गई। अदालत के मुताबिक आइंदा समाअत पर मुकदमा में फर्द जुर्म आयद होगी। अदालत ने मुकदमा की समाअत 16 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन का 14 दिसंबर को होने वाला इजलास मौखर कर दिया गया। इजलास में लाहौर और बलोचिस्तान हाई कोर्ट्स के लिए एडिशनल जजेस के नामों पर गौर होना था। अजराए के मुताबिक लाहौर और बलोचिस्तान हाई कोर्ट्स के लिए जजेस की नामजदगी का अमल 21 दिसंबर तक मौखर किया गया है। जुडिशल कमीशन ने 6 दिसंबर को पेशावर और सिंध हाई कोर्ट्स के लिए नामजदगियों का अमल भी 21 दिसंबर तक मौखर कर दिया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हाजिया मेडिकल टेक्नोलॉजी आमद। हाजिया मेडिकल टेक्नोलॉजी के सदर डॉक्टर लियोफ्यांग से मुलाकात हुई है। वज़ीर आला मरियम नवाज को हाजिया मेडिकल टेक्नोलॉजी के ज़ेरे एहतमाम कैंसर के इलाज के लिए दरकार मशीनरी के बारे में ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने चीनी माहिरीन के मामले से नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में जदीद आलात और तरीका इलाज के आज़म का इजहार किया। पंजाब में सरमाकारी के फ़रोग और ऑपरेशन के लिए साजगार माहौल फराहम करने की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।